डियर 8th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग लॉज। मतलब क्या हुआ, यानी कि हमें हमारे जो नियम बनते हैं उनको समझना है। ठीक है, तो इस टाइप से ये चैप्टर है, तो हम इस चैप्टर को क्वेश्चन वाइज सीरीज से कर रहे हैं। देखिए, इन मोस्ट बेसिक टर्म्स व्हाट इज़ द रूल ऑफ लॉ। एक साधारण सी लैंग्वेज में रूल ऑफ लॉ क्या होता है। ठीक है, तो जो रूल ऑफ लॉ होता है इज़ द प्रिंसिपल दैट नो वन इज़ अबव द लॉ। रूल ऑफ द लॉ का मतलब है साधारण सी लैंग्वेज में कि कोई भी नियम के कानूनों के ऊपर नहीं होता। ठीक है, नो वन इज़ अबव द लॉ। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट इम्प्लीकेशन है रूल ऑफ लॉ की, वो क्या है। So, the most important significant implication of rule of law is the stipulation that government authority is exercised legitimately, not arbitrarily. It should be done only in the accordance with written, publicly declared laws adopted and enforced in line with established and accepted procedures। अब देखो स्टूडेंट्स, काफ़ी बड़ा हो गया ये वेरी शॉर्ट आंसर भी। ठीक है, तो इसमें इम्प्लीकेशन पूछी थी हमें रूल ऑफ लॉ की, तो क्या होगी कि मतलब कि कुछ भी ऐसी चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती गवर्नमेंट के लिए भी कि वो कोई भी टाइप का नियम नहीं दे सकते वो, क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि नो वन इज़ अबव द लॉ, सभी लॉ के अकॉर्डेंस में इक्वल है। ठीक है, तो लॉज क्या होगा, अच्छे से रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होंगे, हमें पता होगा क्या किस टाइप के लॉज हैं और हमें वो चाहे समझदारी पूर्वक मानने पड़े चाहे फोर्सफुली मानने पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें इन लॉज को फॉलो करना पड़ता है, मानना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट वर द बेसिस फॉर फ्रेमिंग लॉज इन एंशियंट इंडियन सोसाइटी। क्या बेस है लॉ बनाने का इंडियन सोसाइटी में। तो लोकल कम्युनिटी जो नीड्स हैं स्टूडेंट्स, रिलीजियस बिलीव्स है, कस्टम्स हैं, जैसे जो क्या कुछ हमें चाहिए लोकल कम्युनिटी में। रिलीजियस बिलीव्स, हम किन रिलीजियस में मानते हैं, क्या उनकी धारणाएं हैं। फिर है कस्टम्स, ये सब क्या होते हैं लॉ बनाने में हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेम एनी 2 रिप्रेसिव लॉज इनेक्टेड इन ब्रिटिश इंडिया। रिप्रेसिव लॉ कौन से इनेक्ट हुए हैं इंडिया में, तो द सेडिशन एक्ट ऑफ 1960, एक तो सेडिशन एक्ट था 1960 का, एंड रोलेक्ट एक्ट था 1990। ये ऐसे 2 एक्ट्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा थे और इनका बहुत अपोज हुआ। लोग पीपल इन्हें नहीं मानना चाहते थे या फिर फॉलो नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वाई डू लॉज नीड टू बी चेंज्ड। क्यों लॉज को बदलना पड़ता है। तो लॉज को टाइम टाइम से हमें चेंज करना पड़ता है, अमेंड करना पड़ता है। ठीक है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हमारी इंडियन सोसाइटी की नीड्स के भी अकॉर्डिंग। आई होप आपको ये वेरी शॉर्ट क्लियर हुए होंगे स्टूडेंट्स। चलिए अब हम वन लॉन्ग भी कर ही लेते हैं। नेक्स्ट है, हमें रूल ऑफ लॉ पर एक ब्रीफ नोट लिखना है कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ इन सिंप्लीफाइड टर्म्स, आम भाषा में रूल ऑफ द लॉ क्या होता है कि नो वन इज़ अबव द लॉ। ठीक है, सो जो प्रोविज़न होते हैं रूल के, वो लिबर्टीज़ भी होती हैं, ऑर्डर्स भी होते हैं। एक तो हमें छूट भी होती है कि आपको मानना है, और हमें ऑर्डर भी होता है कि आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। देन द रूल ऑफ लॉ अलो अस टू लिव विद रिस्पेक्ट। जो रूल ऑफ लॉ है वो हमें रिस्पेक्ट के साथ जीने देते हैं, विदाउट फियर, किसी डर के बिना, एंड सभी सिटीजन्स को इक्वल माने जाता है।
इट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज अवर लाइफ्स, रूल्स की वजह से हम अपनी लाइफ्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं हमारा फ्यूचर। और वेरियस या फिर वेरियस डिस्प्यूट्स यानी कि अलग अलग मुद्दों पर हम अपनी अलग अलग आइडियाज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, रूल ऑफ द लॉ, वही है कि ये जो अथॉरिटीज़ होंगी ये हमें प्रेशराइज भी करेंगी लॉ मानने को, और हमें एक लिबर्टी भी देंगी लॉ अप्रूव करने को। जो लॉ ब्रेकर्स हैं उनके लिए जुडिशरी क्या है, न्यायपालिका। अगर कोई रूल को ब्रेक करता है, लॉ को ब्रेक करता है, तो उन्हें पनिशमेंट भी दी जाएगी, किनके द्वारा, जुडिशरी के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इनफ है। कल से हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन से लॉन्ग। आज आपको क्या आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको अभी करवाया है इसे आप अच्छे से ध्यान से सुने, एंड कल मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगी जो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। देन परसों से आपको क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट पे हम मूव ऑन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आया होगा। बी सेफ, बी हेल्दी, हैव अ नाइस डे।